बड़वानी में 5 दिन से पेयजल का संकट बना हुआ है। इसकी वजह यह है कि टूटी पाइपलाइन अभी तक नहीं जुड़ पाई है। बड़वानी शहर के झंडा चौक में सीवरेज कार्य के दौरान पेयजल आपूर्ति की मुख्य पाइपलाइन टूट गई। लगभग 15 फीट लंबी यह पाइपलाइन जल्दबाजी में गड्ढा खोदते समय क्षतिग्रस्त हुई। इसके कारण तुलसीदास मार्ग, नीमपुरा, रानीपुरा, महालक्ष्मी मंदिर और राजेंद्र मार्ग सहित सैकड़ों घरों में रविवार को लगातार 5वें दिन भी नल सूखे रहे। पेयजल संकट के चलते लोगों को पीने और दैनिक कार्यों के लिए पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कई परिवारों को निजी टैंकरों से महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ रहा है। इस स्थिति से आक्रोशित होकर रविवार को नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस पार्षदों के साथ मौके पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने सीवरेज कंपनी के अधिकारियों को बुलाकर तत्काल समस्या के समाधान की मांग की। टूटी हुई पाइपलाइन से पानी का रिसाव होने के कारण गड्ढे में पानी जमा हो गया है। इससे ड्रेनेज का गंदा पानी भी मिल रहा है, जिससे दूषित पानी के घरों तक पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। रहवासियों ने आरोप लगाया है कि सीवरेज कंपनी ने नगरपालिका से समन्वय किए बिना सड़क खोदी, जिससे पेयजल लाइन टूट गई। अब पाइपलाइन जोड़ने में भी लापरवाही बरती जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह यादव ने बताया कि सीवरेज कार्य को लेकर पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी और नगरपालिका दोनों ही इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे लोग अत्यधिक परेशान हैं। यादव ने यह भी बताया कि वार्ड के पार्षदों को भी सीवरेज कंपनी के काम की जानकारी नहीं है। सीवरेज कार्य के दौरान पेयजल लाइन के साथ BSNL की केबलें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष ने हाथ में ईंट उठाकर विरोध जताते हुए काम बंद करवाया और कंपनी के जिम्मेदारों को मौके पर बुलाया। इसके बाद 3 घंटे में पाइपलाइन जोड़ने का समय दिया। इस दौरान आधे घंटे तक हंगामा चला। मौके पर मौजूद सीवरेज निर्माण कंपनी के मैनेजर दीपेंद्र सिंह ने दोपहर तक टूटी पाइपलाइन जोड़ने का आश्वासन दिया और काम शुरू करवाया। क्या नाम आपका? मैं दीपेंद्र। यहाँ पर हंगामा हो रहा है झंडा चौक में, क्या मामला है? यहाँ पे पानी की लाइन जो 3 दिन से डिस्टर्ब है, उसका सामान न मिलने की वजह से असुविधा जो हुई है, उस लाइन को भी दुरुस्त करा दिया जा रहा है और जो भी है समस्या का भी समाधान हो जाएगा 2 से 3 दिन। वैकल्पिक व्यवस्था करी है? वैकल्पिक व्यवस्था में ऐसा है कि जो पुरानी लाइन डली हुई है उनका मटेरियल नहीं समझ में पड़ पाता है, नीचे के क्या स्थिति में है, कौन सी लाइन है, HDP है, DI है या सीमेंटेड है। उस वजह से मटेरियल की असुविधा की वजह से इतना परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये असुविधा हो रही है। मेरा नाम राकेश सिंह यादव है। मैं नगरपालिका में नेता प्रतिपक्ष और पार्षद वार्ड क्रमांक 9 हूँ। आज हंगामा हो रहा है झंडा? ये हंगामा पिछले कई समय से हो रहा है। ये 5वां दिन है जहां सीवरेज कंपनी ने इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया और पाइपलाइन टूट गई है। इस एरिया के लोगों को पिछले 5 दिन से पानी नहीं मिल रहा। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आने जाने का जो मुख्य बाजार है, आप देखते हैं कि यहाँ सुबह से सब्जी जो है थोक में आती है और डिस्ट्रीब्यूट होकर पूरे नगर और आसपास के एरियो में जाती है। तो सारी अव्यवस्था इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। सीवरेज कंपनी वालों को बोलते हैं तो उनके कान में जू नहीं रहती। दूसरा, नगर पालिका और सीवरेज कंपनी और पार्षदों के साथ हर माह मीटिंग का एक वो है कि हर माह इनकी मीटिंग होगी। पिछले 5-6 महीने से वो मीटिंग नहीं हो रही है, तो पार्षदों को भी नहीं पता कि ये किस एरिया में कहाँ क्या कार्य कर रहे हैं। तो जब पार्षदों को नहीं पता तो फिर आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा, आप समझ सकते हैं। दूसरा, ये तोड़ के बैठ जाते हैं। जैसे अब ये कह रहे हैं कि साहब ये टूट गया ये बोल के छूट जाते हैं, लेकिन लोगों को पानी देने की जवाबदारी तो नगर पालिका की है। अगर ये पाइपलाइन टूटती है तो इनके पास कोई तकनीशियन व्यवस्थित नहीं है, ये हाथ खड़े कर देते हैं। फिर हमारे नगर पालिका के प्रभारी, जल के प्रभारी बेचारे वो आते हैं, वो 24 वार्ड का काम छोड़कर इनका काम करते हैं। जबकि कायदा ये है कि जहां इनकी पाइपलाइन टूटेगी ये सारा काम यही करेंगे, सारा सामान ये देंगे। हमारे नगर पालिका के कर्मचारी भी परेशान होते हैं और नगर की जनता तो भगवान बचाए वो कितनी परेशान हो रही है, उनका तो भगवान ही मालिक है। BSNL की लाइन क्या तोड़ दिया जी? अभी अधिकारियों को बुलाया, अधिकारी बहुत देर में आए। जब हमने उनसे चर्चा करी तो वो बस यही करते रहे कि ऐसा है वैसा है। और उन्होंने हमसे 2 घंटे का समय मांगा। मैंने उनको कहा 2 घंटे नहीं, 1 घंटा हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। आप 3 घंटे में ये व्यवस्था दुरुस्त कीजिए, उस एरिया के लोगों को पानी दीजिए। अगर आपने 3 घंटे में व्यवस्था दुरुस्त नहीं करी तो 3 घंटे के बाद मैं वापस आ रहा हूँ इसी जगह पर। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।